हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे असफलता और प्रॉब्लम में अंतर क्या है। असफलता अर्थात समस्या में अंतर क्या है। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें या तो आपको सफलता मिलेगी या आपको असफलता मिलेगी, ठीक है। लेकिन फिर प्रॉब्लम या समस्या क्या है। जब कोई अदर सेक्टर में कोई दिक्कत खड़ी होती है, अदर सेक्टर्स में जब असफलता का सामना करना पड़ता है, उससे उससे दूसरे सेक्टर जो आप कार्य कर रहे हैं वह प्रभावित होता है या उसमें असफलता का सामना करना पड़ता है। तो यह समस्या है। मान लिया कि यदि आप ए कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और यदि बी कार्य में ए कार्य में ए कार्य में तो सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। असफलता मिल रही है, ठीक है, कोई भी कारण हो, ठीक है, लेकिन तो वह असफलता है। ए कार्य कर रहे हैं तो उसमें या तो सफलता मिलेगी, ठीक है, या असफलता मिलेगी, ठीक। लेकिन लेकिन यदि बी कार्य है और बी कार्य में आपको असफलता मिल रही है, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण ए कार्य में प्रॉब्लम खड़ी होती है या ए कार्य असफल होने लगता है, तो बी कार्य की असफलता प्रॉब्लम है, समस्या है। ए कार्य में असफलता ए कार्य में असफलता है, ठीक है। ए कार्य में असफलता है, परंतु बी कार्य की असफलता, जिससे ए कार्य में असफलता जनरेट होती है, तो वह बी कार्य में प्रॉब्लम है। कहने का अर्थ है, मान लिया आप यदि दुकान कर रहे हैं, ठीक है, या आप कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब उस दुकान कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें असफलता होती है, ठीक है। दुकान कर रहे हैं, सेल्स नहीं हो रही है या किसी भी कारण से जो है कि वो असफलता होती है, ठीक। लेकिन ये तो पता चलता है कि आप यदि बीमार हो गए या यदि कोई ऐसी समस्या आ गई आपके परिवार में या कहीं पर, जिसके कारण आप दुकान नहीं जा पा रहे हैं या कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो यह जो आपकी हेल्थ समस्याएं या अन्य समस्याएं आई, जिनका उस दुकान से कोई संबंध नहीं है या उस कार्य से कोई संबंध नहीं है, लेकिन लेकिन इस समस्या के कारण, इस असफलता के कारण, इस स्वास्थ्य की गड़बड़ी के कारण आप दुकान नहीं कर पा रहे हैं, दुकान नहीं जा पा रहे हैं, आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो यह प्रॉब्लम है, यह समस्या है। और इसके कारण आपकी दुकान या उस कार्य में असफलता जनरेट हो रही है, ठीक। और स्पष्ट समझने के लिए कि मान लिया आप यदि बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ पर, वही बिजनेस को आप चला रहे हैं, ठीक। लेकिन पता चलता है कि यदि आप का जो इकोनॉमिक सेक्टर है, या बिजनेस है, ठीक, दूसरा इकोनॉमिक सेक्टर है, या कह लीजिएगा जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, उसमें यदि डिस्टर्बेंस होता है, उसमें यदि लॉस होता है और उस लॉस से जो आपको इन्वेस्टमेंट सप्लाई हो रहा है, ठीक है, वह डिस्टर्ब हो गया है, जिससे आपको बिजनेस में समस्याएं, असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। तो यह जो इकोनॉमिक सेक्टर में जो असफलता है वह प्रॉब्लम है, वह समस्या है। और कमर्शियल सेक्टर्स में है वह आपकी असफलता। यह मान लिया कि यदि बिजनेस की इनकम से आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ठीक है, यदि बिजनेस की इनकम से आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर को आप डेवलप कर रहे हैं बिजनेस की इनकम से,
तो यदि बिजनेस की इनकम डिस्टर्ब होती है, ठीक है, जिससे आप का इकोनॉमिक सेक्टर में जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक सेक्टर में जो आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं वह बाधित होता है, उसमें असफलता का सामना करना पड़ता है। तो वह इकोनॉमिक सेक्टर में प्रॉपर्टी बनाने में वह असफलता है, लेकिन इकोनॉमिक सेक्टर में वह प्रॉब्लम्स है। और स्पष्ट समझने के लिए आप ये कह लीजिएगा कि एक होता है मेन वर्क, चाहे वह इकोनॉमिक वर्क हो, चाहे वह कॉमर्शियल वर्क हो, चाहे वह कोई भी वर्क हो। दूसरा होता है सपोर्टिंग सिस्टम। तो यदि जो मेन वर्क में या तो सफलता आती है या असफलता आती है, लेकिन सपोर्टिंग सिस्टम्स में जब असफलता आती है तो सपोर्टिंग सिस्टम में जो असफलता है वह प्रॉब्लम कही जाएगी, और जो मेन सेक्टर है, मेन वर्किंग सेक्टर है, चाहे वह इकोनॉमिक हो, बिजनेस हो, लाइफ सेक्टर हो, कोई भी हो, तो वह असफलता है। इसलिए असफलता अर्थात एक में असफलता, एक में मेन वर्क में असफलता और सपोर्टिंग सिस्टम की असफलता प्रॉब्लम है, समस्या है। इसलिए इस चीज़ को समझना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।